गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व करेंगे। जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में बताया गया कि आपको दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दे दिया गया है और बच्चों की जो संख्या है वो दे दिया गया है। तो और आपका माध्य जेब खर्च भी दे दिया गया है, 18 रुपया दे दिया गया है। तो ये जो लुप्त बारंबारता है f का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड पर ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे यहाँ से हल होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल बनाएंगे जो कि दैनिक जेब भत्ता, क्या लिखेंगे, दैनिक जेब भत्ता क्या चीज में, रुपयों में एक बनाएंगे ये जो कि वर्ग अंतराल होता है और दूसरा में बच्चों की संख्या, ये भी बना लेते हैं पहले। बच्चों की संख्या जो कि FI कहलाता है। FI क्या कहलाता है, FI बच्चों की संख्या। और एक बनाना है प्रत्यक्ष विधि में, एक तो दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, एक ये बना, ठीक है। बच्चों की संख्या FI हुआ। उसके बाद लेते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को मध्य बिंदु भी कहा जाता है। तो वर्ग चिन्ह को XI से डिनोट किया जाता है और अंतिम FI गुना XI भी निकाला जाएगा। ये प्रत्यक्ष विधि में इतना टेबल बनाया जाता है जो कि आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं एक बार। और सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या हो, मध्य बिंदु प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए आपका क्या है, दैनिक जेब भत्ता जो कि दिया ही रहता है। तो कितना से कितना दिया, 2 के अंतराल पर 11 से, एक बार देखिए 11 से 13, ठीक है। फिर देखिए 13 से 15, देखने का भी 2 का अंतराल लेकर के कहाँ तक चला जाना है, 25 तक चला जाना है। 15 से कितना हो जाएगा, 15 to 17, 17 to 19 और 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25 और अंत में योग बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, योग। तो इतना बना लिया गया और इसमें फिर देखिए टेबल को सही कर लेते हैं, ठीक है।
और इसमें ये बच्चों की जो संख्या है, बच्चों की संख्या भी दिया ही हुआ है, तो उसको हम लिख देंगे 7 6, ठीक है, 9, इसके बाद लिखा है 13, इसके बाद f, यही लुप्त बारंबारता ज्ञात करना f, और इसके बाद 5, इसके बाद 4, ठीक है। और इसको हम, ये जो है fi, तो सिग्मा fi हम इसको लिख ही लेते हैं। सिग्मा fi बराबर हो जाएगा, ये क्या है, इसको छोड़ के सब अंक को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 44 प्लस थोड़ा सा हाँ चलिए 44 प्लस f, क्योंकि अंक को जोड़ेंगे 7 6 9 13 5 4 तो 24 आएगा, और ये f है तो जोड़ के लिख लिए हैं प्लस f, यानी 44 प्लस f, ये काम हो गया। तो आपका बच्चों की संख्या जो दिया हुआ था वो लिख दिया गया, और इसको अंक वाले को जोड़ के 44, और ये f है तो प्लस करके f लगा दिए, यानी सिग्मा fi निकल गया। अब देखिए, अब एक बार ही टेबल को पूरा का पूरा कर लेते हैं, और आसान तरीका से बिल्कुल ट्रिक लगा के कि कैसे कम समय में बनता है वो जानना ज़रूरी होता है। ये वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, वर्ग चिन्ह में क्या होता है कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी क्या होता है, वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु होता है, तो क्या करेंगे, दोनों को 50-50 कर देना है। तो देखिए 11 से 13 है, तो एक मानिए कि ये 11 है, ये 11 है, तो 2 ज़्यादा हो गया तो 1 का बंटवारा कर लेगा, तो इसमें आ जाएगा 1। और चूँकि अंतराल 1 का ही है, 2 का है, तो सब में वही बात हो जाएगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो वही बात को हम करेंगे। कैसे, 11 है तो कितना हो जाएगा, 12, 13 है तो 14 हो जाएगा, 15, देखिए 11 है तो 12 हो गया, 1 जोड़ना है 13 तो 14 हो गया, 15 है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16, 17 है तो 18 हो जाएगा, 19 है तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 19 है तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 21 है तो 22 हो जाएगा, ठीक है, और 23 है तो 24 हो जाएगा। यानी क्या किए, इसका मेन बेसिक है कि ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो हम इसमें देखें कि 11 से 13 है ना, तो 11 कर लेते हैं, 2 ज़्यादा हो जाता तो 1 का इसका इधर कर लेते हैं, तो दोनों एक, ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12। तो यानी देखने से पता चला कि एक जोड़ना होगा, तो सब में जोड़ लिया गया, जो कि लिख दिए। अब है देखिए यहाँ पर fi यानी fi गुना xi, यानी इसको और इसको ये सामने सामने गुना करके यहाँ पर लिखना है। तो कितना होगा, देखिए 12 सत्ते 84 हो गया, 14 5 14 छक भी 84 ही होता है, 16 9 144 लिख दिया गया। अब 13 में 18 से गुना करेंगे तो तब हो जाएगा 234, कितना हो जाएगा, 234। 13 में 18 से गुना करेंगे 234, f में 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20f, ठीक है, 20f। और क्या कहते हैं, ये 5 में 22 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 110, और 24 चौका 96, ये लिख दिया गया। आसान था, प्रत्यक्ष विधि का इसीलिए प्रयोग किए कि इसमें कैलकुलेशन आसान है, बल्कि अगर हम पग विचलन विधि से करेंगे तो वही लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट विधि से हम हल किए। अब क्या करना है, इसको सिग्मा fi xi
बराबर कितना आ जाएगा वो लिख देना है। तो क्या है, अंक को देखिए, अंक इकाई इकाई को, ये 20 को बाद में जोड़ लेके लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इकाई इकाई को जोड़ेंगे, दहाई दहाई को जोड़ेंगे, सैकड़ा सैकड़ा को जोड़ेंगे, तो आपको आ जाएगा 752। अब प्लस उसके बाद क्या, 20F तो है ही, तो इसको भी लिख देंगे 20F। तो इस प्रकार से क्या हो गया, मेरा सिग्मा FI भी तैयार और सिग्मा FI XI भी तैयार। तो इतना काम तो पूरा का पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इधर से केवल डाटा को, जो कि आंकड़ा दिया हुआ था, क्वेश्चन का आंकड़ा, उसको हम हटाएंगे और डायरेक्ट विधि से, प्रत्यक्ष विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आप, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा, प्रत्यक्ष, लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि में इसके बाद यहां से लिखना है माध्य। माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है। इसीलिए हम क्या कि FI XI भी निकालें और सिग्मा FI तो यहाँ दिया ही हुआ है, इसलिए ये बनाया गया और ये बनाया गया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि माध्य बराबर आपको दे दिया, माध्य जेब खर्च 18 रुपया दे दिया गया है। तो इसके स्थान पर माध्य के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते, 18 लिख सकते हैं। और सिग्मा FI XI कितना है, देखिए यहाँ पर 752 प्लस कितना 20F, यहाँ तक स्पष्ट। बाई सिग्मा FI कितना 44 प्लस F दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं, ये वाला ऐसे कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 752 प्लस 20F बराबर, ये जो है 18 चौक कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 के 2, 18 चौक 72 7, तो कितना हो जाएगा 79, 792 अब प्लस कितना हो जाएगा 18F। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करना है, एक बार देख लीजिए, 18 चौक 72 के 2 हो गया, 7 से 18 चौक 72 और 72 7 79, यानी 792 हो गया, 792 हुआ। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, मान निकल जाएगा, जो कि हमको निकालना लुप्त बारंबारता F, यानी इसका मान निकालना कि इसके स्थान पर F का मान कितना आएगा वो लिखना है। तो देखिए इसको लिखते हैं 20F पहले लिख लेते हैं और F वाला को इधर ले आते हैं, 18F इधर है। ठीक है, बराबर का 792 तो है ही, और ये अंक वाला है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 752। यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए 20F में से 18F को घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 2F बराबर, इसको 792 में से 752 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसीलिए F बराबर हो जाएगा 40/2, तो यानी कि F बराबर 20। यही आपका लुप्त बारंबारता है, जो कि फाइनल आंसर हो गया।